तो बच्चा लोग वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ दैट रिफ्रैक्टिव एंगल वाला कंसेप्ट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ बेसिकली लाइट, रिफ्रैक्शन का पार्ट। उसमें वी हैड स्टार्टेड विद दैट प्रिज्म वाला स्टफ। तो प्रिज्म के अंदर हमारे पास कुछ रिलेशंस हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखे थे, कुछ फॉर्मूला डिराइव किया था, याद होगा। तो एंगल ऑफ डिविएशन के लिए हम लोग ने कुछ चीजें देखी थी कि एंगल ऑफ डिविएशन निकलता कैसे, और एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने एक्चुअली निकाला था दैट वाज डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। दिस इज व्हाट वाज अंडरस्टूड। क्लियर। अब हम उससे कुछ स्टेप्स आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ छोटी मोटी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं तुम लोग को बताता हूँ छोटी मोटी चीजें क्या है। प्रिज्म में रिफ्लेक्शन देखना चालू किया था, वहां पे हमने एंगल ऑफ डिविएशन समझा था, और एंगल ऑफ डिविएशन से फिर हमने क्या किया था, फैक्टर ऑफ या फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डिविएशन भी समझने की कोशिश की थी, विच इज नथिंग बट डेल्टा ऑब्वियसली सर। तो एंगल ऑफ डिविएशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसमें से जो सबसे पहला फैक्टर था वो था एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद है? ये सुनो, सबसे फर्स्ट फैक्टर वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट वाज सेकंड फैक्टर? म्यू। म्यू म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, जिसका मटेरियल का प्रिज्म बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद ए, याद है? ए फॉर द एंगल ऑफ प्रिज्म, जो ऊपर का एंगल था। और उसके बाद हमने क्या देखा, क्योंकि फॉर्मूले में I1 प्लस I2 माइनस डेल्टा है ना, सॉरी माइनस ए है ना, इसलिए ए भी है। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली द कलर ऑफ द लाइट। कलर मतलब यहाँ पे हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज उसी के बेसिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम चीजों को समझते हैं, और एक ग्राफ, एक रिलेशनशिप को समझने के लिए सबसे पहले हम एक्सप्लोर जब करने जाएंगे तो आई और डेल्टा के बीच में जो रिश्ता है उसको एक ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं ना। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो है डिपेंडेंस ऑफ डिविएशन ऑन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा आई वर्सेस डेल्टा ग्राफ। क्या पहला फैक्टर जो है ना, आई वर्सेस डेल्टा ग्राफ। समझ में आ रहा है क्या सबको? कोई डाउट है ना? अभी सर आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना? तो एक चीज देखी गई है कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे, मतलब क्या करता हूं मैं, देखो अगर मैं शुरू में एंगल ऑफ इंसिडेंस में डायग्राम बनाऊं, क्या डायग्राम आप लोग को याद है? डू यू वांट मी टू मेक द डायग्राम? यहाँ पे बना दो क्या छोटा सा? ये लो बना दो, चलेगा। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये हमारा यस प्रिज्म है, और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। कोई दिक्कत है? ये आपने अगर ऐसा नॉर्मल बना दिया है ना, तो ये हमारा आई हो जाएगा। यस, और उसके बाद ये सर थोड़ा सा बेंड होगा, आई से थोड़ा सा बेंड होगा ऐसा, और उसके बाद फिर ये वापस यहाँ पर, जैसे यहाँ पे बेंड हुआ ना, है ना, तो यहाँ पे एक वापस नॉर्मल ऐसा बनाएगा, और इस नॉर्मल के बेसिस पे मैं फिर से यहाँ पर एक एंगल ऑफ इमरजेंस देखूंगा, है ना, राइट। अब ये जो लाइन है इंसिडेंस, जब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा ऐसा, और ये जो लाइन है इसको जब मैं पीछे कंटिन्यू करूंगा ऐसा, है ना, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा दैट इज डेल्टा। मतलब मेरा डेल्टा कौन है? मेरा डेल्टा है ये 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 जो है वो डेल्टा है ना। तो आई और डेल्टा के बीच में रिलेशनशिप जनरेट होना बहुत जरूरी है कि आई और डेल्टा के बीच में क्या रिश्ता है। ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में बिठा कर रखिए, है ना। तो अभी आई और डेल्टा की बात हम करते हैं। शुरू में अगर हम आई को बढ़ाना चालू करते हैं, बढ़ाना मतलब जब इसको आप और बड़ा करोगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा कैसे होगा? इसको खींचने से। तो जब आप आई बड़ा करोगे ना, जैसे से आप आई बड़ा करोगे, आपका डेल्टा शुरू में कम होगा। शुरू में क्या होगा? डेल्टा कम होगा। देख लो मैं ग्राफ बता रहा हूं कैसे होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए मैंने ये ग्राफ बनाया, ये मेरा वाई एक्सिस है, डेल्टा इस पे मैं लिखूंगा। वाई एक्सिस इज ऑलवेज डिपेंडेंट एक्सिस, तो उसकी मदद से अगर मैं जाता हूं, और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, बराबर। तो ये मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई के बारे में ऐसा, ठीक है। और ये जो है मेरा, ये हो जाएगा डेल्टा, है ना, ये मेरा वाई हो गया। क्लियर? अब क्या होता है देखो, जब शुरू में देखो, इस बात को बहुत सामान एकदम नॉर्मल बात है कि जब मैं शुरू में आई को बढ़ाऊंगा, है ना, तो जैसे मैं आई को बढ़ाना चालू करूंगा, मान लो मेरा आई यहां से शुरू हुआ फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरा आई का पॉइंट है, तो डेल्टा कुछ तो होगा एट सम पॉइंट ऑफ आई। एट सम पॉइंट ऑफ आई, देखो ये वाला मेरा आई का पॉइंट है, तो यहाँ पर कुछ तो डेल्टा होगा, कुछ तो डिविएशन होगा। उसके बाद जब मैं आई को बढ़ाना चालू करूंगा ना,
तो डेल्टा जो है ना वो नीचे की तरफ जाएगा, है ना, और नीचे का कर्व उसका कुछ ऐसा होगा, समझे क्या, राइट। और फिर सडनली ना करते करते ये एक लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा, लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, और उस लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद में फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। ये पैराबोलिक पाथ है इसका, कैसा है, पैराबोलिक पाथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन है, ठीक है, कि ये वाला सा जो पार्ट है ये, can you see this, yes, this is the lowest delta, hence this will be called as delta min, this will be called as, this point will be called as delta min, ठीक है, this is the minimum delta, this is the minimum, this इस पॉइंट पर ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस इज द मिनिमम डेल्टा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस, हाँ सर, ऐसा कब होता है, सुना, ऐसा कब होता है, जब मेरा ये आए और मेरा ये ई, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, क्या क्या बोला मैंने, जब मेरा आई और मेरा ई इक्वल हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे आई का जो वैल्यू है ना, दैट बिकम्स इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इमरजेंस, इसको मैं I1 बोलता हूँ, इसको I2 बोलता हूँ, याद है क्या तुम लोगों को, याद होगा, है ना, इसकी वजह से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल निकलता है, याद है ना, तो मैं इसको I1 बोलता हूँ, इसको I2 बोलता हूँ, यहाँ पे मैं इमरजेंस बोल रहा हूँ, है ना, तो whenever 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 at this point, this is a special point, इस स्पेशल पॉइंट की खासियत क्या है, इस पॉइंट की खासियत क्या है कि at this point I1 is equal to I2, या फिर आप इसको बोल सकते हो इज इक्वल टू ई मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस, वॉट एवर यू कॉल इट एज, इट इज ओके, राइट। एट दिस पॉइंट my delta will become minimum, my delta will become minimum, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस 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 यस, पक्का, यस सर। ये आपको समझना है कि मैं क्या लिख रहा हूं और क्यों लिख रहा हूं। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, देयर वुड बी लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल हैपन इनसाइड एंड यू विल गेट आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग, राइट। और एक बात बता दूं, जब ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों आई और ई, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो बीम है, ये जो इंटरनल बीम है, दिख रहा है आपको इंटरनल बीम, ये सुनो, ये सुनो, है ना, ये जो है ये इंटरनल बीम है, याद होगा आप लोग को, ये इंटरनल बीम आपका जो है वो इसके पैरेलल हो जाएगा, इसके, यानी बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में ये जो डेल्टा मिन है, डेल्टा मिन की खासियत क्या है कि यहाँ पर एक बात और हो जाएगी सर, क्या, कि डेल्टा मिन जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो डेल्टा मिन की खासियत ये है कि डेल्टा मिन पर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू ई हो जाता है, और रिफ्रैक्टेड रे in prism becomes parallel to base of the prism, base of the prism, refracted ray in prism becomes parallel to base of the prism, getting it, yes or no, Yes. पक्का, यस 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 यस। और इसकी वजह से क्या होता है, ये भी बड़ी 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 मस्त बात है, समझना, मैं यहाँ पे कुछ बोलने जा रहा हूं, सुनना, द पोजीशन ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे, क्या बोला मैंने, इस केस में खाली मिनिमम डिविएशन के केस में, द पोजीशन ऑफ प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू मिनिमम डिविएशन इज कॉल्ड एज पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन। समझ में आया क्या, समझ में आया, नहीं समझा, नहीं समझा, ये प्रिज्म जो है सर, समझा ये सर। प्रिज्म, हाँ, ये प्रिज्म कौन से पोजीशन में, कौन से पोजीशन में, मतलब एक्चुअल में इसको अगर मैं फिक्स कर दूं, आई को मैं फिक्स कर दूं इसको, और मैं प्रिज्म को ही घुमा के एडजस्ट करने लग जाऊं, समझे, तो जिस जिस एंगल पे, जिस पोजीशन में मेरा प्रिज्म मिनिमम डिविएशन देगा, मतलब रे विल बिकम पैरेलल टू बेस, है ना, उस पोजीशन को मैं बोल दूंगा द पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, समझा क्या,
हमारी बात यस। तो इसका मतलब मैं प्रिज्म को घुमा सकता हूँ, नहीं तो दूसरी मर्जी क्या है, मैं आई को घुमाऊं, है ना। तो हमने एक्सपेरिमेंट आई को घुमा के किया, आई को चेंज करके किया। आई को हमने रे को पकड़ा, घुमाया। कैसे? पहले यहाँ पे सोर्स था, फिर बाद में सोर्स घुमाया, लाइट की सोर्स घुमा दी, टॉर्च घुमा दिया, तो आई घूम गया। पर मान लो मैंने टॉर्च फिक्स कर दिया और मैं प्रिज्म के साथ ही बैलेंस करके चेक करना चाहता हूँ विद सम एक्सपेरिमेंट, तो दैट पोजीशन विल बी कॉल्ड एज द पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन। तो इसके बेसिस पे आपको एक और बात समझ लेनी है, व्हाट सर, कि पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, ये प्रिज्म का कंसेप्ट है। पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, आप पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख लो आप लोग इसको, राइट। यस और नो? कोई तकलीफ आ रही है? कोई तकलीफ नहीं ना? नोड। पक्का सर? लेकिन हमको एक बात पता है, क्या पता है? क्या पता है? देखो यहां से एक बात और पता है कि डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए। ये फॉर्मूला तो पुराना हो गया। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो कैन आई से दिस इज इक्वल टू 2I माइनस ए, और ये मीन हो गया। ये सुनो, डेल्टा मीन इज इक्वल्स टू 2I माइनस ए। क्यों मिला समझा अभी आप लोगों को? क्योंकि I1 प्लस I2 जो है वो दोनों सेम होने की वजह से ऐड हो गया और आपको आंसर मिल गया। क्लियर और नॉट? यस नो? हाँ। और किसी भी प्रिज्म के लिए याद रखना आप, किसी भी प्रिज्म के लिए डेल्टा मीन और पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन दोनों सेम होता है, मतलब एक ही होता है। एक ही डेल्टा मीन होगा और एक ही पोजीशन ऑफ डिविएशन होगा। बहुत सारे पोजीशन पे ये आपको मिनिमम डिविएशन नहीं देगा, ठीक है। कोई भी प्रिज्म एक ही पोजीशन पे मिनिमम डिविएशन देगा और उसका जो डिविएशन एंगल मिनिमम है वो भी एक ही होगा। एवरी प्रिज्म हैज यूनिक पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन एंड यूनिक मिनिमम डिविएशन, ठीक है। तो उसका पोजीशन और एंगल दोनों ही यूनिक होता है किसी भी प्रिज्म के लिए। पक्का? यस और नो? यस सर। पक्का? यस। तो अगर मैं आई को बदलने लग जाऊं तो अलग अलग आई की वैल्यू के लिए अलग अलग डिविएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मैं आई की वैल्यू बदलने लग जाऊं, आई की वैल्यू अलग अलग डालू, I1 की वैल्यू अलग डालू, है ना, तो अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको पोजीशन ऑफ डिविएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बताओ। हाँ सर। पहले इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट करो, जल्दी। इसीलिए एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, आई अंडरस्टूड। किसी किसी को प्रॉब्लम हो रहा था न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त? अनुज, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन में इशू हो रहा था ना? मयंक, अनुज, सर्वेश, धन्या को भी शायद। जल्दी करेंगे। आई विल गिव यू नाउ, आई विल गिव यू अ प्रिज्म। क्या? मैं आप लोग को एक गिवन के नाम पे एक प्रिज्म दे देता हूं, प्रिज्म दे दिया सर, प्रिज्म, है ना। और उसके बाद में आप लोग को आई दे देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, I1 बोल देता हूं, I1 भी दे दिया, है ना। और मैंने आप लोगों को, ठीक है, इतना दे दिया। तो टू फाइंड, मैंने बोला एक काम करो, एंगल ऑफ डिविएशन निकाल लो, डेल्टा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये बड़ा खतरनाक है, ध्यान देना, फंसता है बच्चा लोग यहाँ पे।
मैंने प्रिज्म दे दिया, I1 दे दिया, आपसे डेल्टा पूछ लिया, तो आप कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? पहली बात तो ये समझो कि अगर मैंने प्रिज्म दिया, प्रिज्म, तो प्रिज्म देने का मतलब मैंने तुमको क्या क्या दे दिया? प्रिज्म देने का मतलब मैंने तुमको दो चीज दे दी। पहली चीज तो मैंने तुमको ए दे दिया। ए क्या है मालूम है ना? एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर मैं प्रिज्म दूंगा तो उसका एंगल भी तो आपको मिल ही जाएगा ना? यस और नो? है ना? राइट, यस। तो ये देखो, मैं डायग्राम अगर यहाँ पे बनाना चाहूंगा, इसका डायग्राम एंगल ऑफ प्रिज्म वगैरह का, तो बहुत सिंपल है। देखो ये प्रिज्म है सर, ये मैंने आपको दिया प्रिज्म, ये यहाँ पे है, और हमने एक स्ट्रेट प्रिज्म ऐसा बनाया और आपको दे दिया, करेक्ट है ना? तो एंगल ऑफ प्रिज्म मैंने ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर दिया, दिस इज ए, करेक्ट है ना? आई विल कॉल दिस एज बी एंड विल कॉल दिस एज सी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैंने आपको प्रिज्म दिया तो एक और चीज दे दी सर, क्या? मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया। क्या दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस खाली म्यूजिक लिख रहा हूँ, ठीक है? आपको ये भी दे दिया मैंने ऑटोमेटिकली। अगर मैंने प्रिज्म दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको बता के दूंगा ना ये किस ग्लास का बना हुआ है, कितना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये सारी चीजें, तो गिवन में ये भी आ गया। प्रिज्म देने का मतलब है क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको प्रिज्म दिया जाएगा तो ये दो बातें पक्का दी जाती हैं, है ना? और एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आपको बाहर से एक इनपुट दिया और आपसे डेल्टा पूछा। कितना आसान सा सवाल है, देखो कितना सिंपल सवाल है डेल्टा निकालना। क्यों सर, क्यों नहीं सिंपल है? यहाँ से आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस सर दे ही दिया है, तो जैसे ही मैं यहाँ से एक रे बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से एक नॉर्मल क्रिएट होगा, है ना? राइट, और मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से मिल जाएगा। यस और नो? बराबर। अच्छा सर, इसके बाद जो मेरा रे है वो बेंड भी होगा, ये स्ट्रेट जाना चाहिए था ऐसा, पर ऐसा नहीं जाके थोड़ा सा बेंड होगा, तो मान लो ये ऐसा गया, है ना? हो सकता है ये और बेंड हो जाए, हम चलो फिलहाल मैं ऐसे ही मान लेता हूँ। मान लो ये ऐसा गया, एग्जाम्पल, है ना? इस पे टकराया तो यहाँ पे भी सिर्फ एक नॉर्मल रिएक्शन आना ही है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन है, देखो यार है नॉर्मल रिएक्शन, ये भी एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया ना? ये सुनो, तो यहाँ से सर वापस ये टकरा के इस तरह से आ जाएगा, है ना? तो आपने ये रे का डायरेक्शन तो हमको बता ही दिया, इसमें कोई हमको दिक्कत ही नहीं है ना? लेकिन अपने को मालूम है कि यहाँ पे जब आप डिविएशन की बात करते हो, एंगल ऑफ, देखो पहले तो ये समझो, ये मेरा आई है या I1 है ना? ये मेरा I2 है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला I1 हो गया और ये वाला I2 हो गया। नहीं, कुछ बाकी है, सॉरी, कुछ बाकी है चीजें। हाँ, तो अभी देखो, इसके हिसाब से मैं इधर आगे गया, इस लाइन को कंटिन्यू किया मैंने, ऐसा कंटिन्यू किया, है ना? और यहां से मैंने इसको कंटिन्यू किया, इसको कंटिन्यू, तो ये मेरे को डेल्टा मिल गया, है ना? तो ये अपने को क्या मिला? ये तो दिस इज नथिंग बट डेल्टा, है ना? दिस इज नथिंग बट डेल्टा, ये अपने को डेल्टा मिल गया। कैन यू सी दिस? ये डेल्टा मिला। जैसे ही अपने को ये वाला डेल्टा मिला, अब यहां से काम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखो, है ना? हमको I1 दिया है और डेल्टा पूछ लिया। अब डेल्टा का फॉर्मूला सर हमारे पास है अवेलेबल, लेकिन बड़ा अजीब सा फॉर्मूला, क्या है? I1 प्लस I2, याद है ना? I1 प्लस I2 माइनस A, इसी से अपने को डेल्टा मिलेगा ना? ये सुनो, तो हमारे डेल्टा के लिए जो फॉर्मूला लगने वाला है एक्चुअली, वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A। पर अपने को दिया क्या है? अपने को I1 दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अपने को खाली क्या दिया हुआ है? I1 दिया हुआ है, I2 तो दिया ही नहीं है। तो अगर I2 दिया होता तो A दिया है, पर I2 नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे? ऐसे सम्स को आप क्या करेंगे? मैं अब तुमको इस सबके सम के स्टेप्स बताता हूँ कि ऐसे सम्स में देखो कॉमन सेंस लगा के आपको करना क्या है, थोड़ा सा, है ना? सबसे पहली बात आप क्या करोगे? आप I1, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूज I1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड फाइंड आउट R1। कोई दिक्कत है? अच्छा, उसके बाद में R1 मिल गया। अच्छा, R1 मिलने की वजह से आपको R2, so we have R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। तो इससे हमको मिल जाएगा R2। क्या मिल जाएगा? R2 इज इक्वल्स टू A माइनस R1। ये एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है ना पिछले लेक्चर में। अब तीसरी बात, तुमको R2 मिल गया ना? ये देखो,
यूज R2 एंड म्यू जी 1 करके, है ना, टू ऑब्टेन्ड I2। अब तुम्हारे पास दो चीजें अवेलेबल है, तो कौन सी I1 I2, और ए तो सर पहले से ही दे रखा है, देखो ए पहले से ही दे रखा है, तो फोर्थ डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए। आई होप इट इज क्लियर, ये सुनो, राइट? Yes. दिस इज वेरी फैबुलस थिंग, जस्ट नोट दिस डाउन, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, नोट दिस डाउन। This is all about the first factor, which is angle of incidence. Clear? जिसके ऊपर हमारा डेल्टा डिपेंड करता है। अगर मुझे सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस और प्रिज्म दे दिया तो मैं डेल्टा निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ मैंने ये बता दिया, है ना, और कैसे डिपेंड करता है अपन ने वो भी देख लिया। अब दूसरे फैक्टर्स, जैसे ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये जो है दिख रहा है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये डेल्टा और ये एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, ये जैसे जैसे आप बड़ा करेंगे वैसे वैसे आपका डिविएशन बढ़ते चले जाएगा। ध्यान देना इस बात का, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि एंगल ऑफ प्रिज्म और डिविएशन आपस में इस तरह से कनेक्टेड है कि अगर आपने आई बढ़ाया, सॉरी ए बढ़ाया, तो सॉरी, अगर आपने ए बढ़ाया तो आपका डेल्टा चेंज होने लग जाएगा। यस, डिविएशन कैसा चेंज होगा, बढ़ेगा। आई का ए कम किया तो डेल्टा कम हो जाएगा। तो ए और डेल्टा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि उसका इंपैक्ट I1 I2 पे भी आ जाता है, जिसकी वजह से आपको पूरा सीन एक अजीब तरीके से मिलेगा, राइट? दूसरी बात, ये तो एक हो गया। दूसरी बात हमने एक और चीज सीखी थी कि इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मुझे एक बात बताओ, कोई प्रिज्म है, कोई प्रिज्म जैसे ये प्रिज्म है ना, तो इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो चीजें ज्यादा डिविएट होंगी ना। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा बेंड करेगा तो ज्यादा डिविएट होगा, है ना। तो एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स टोटली अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। मतलब अगर आपने म्यू बढ़ाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाया, तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर ज्यादा होगा तो डिविएशन ज्यादा होगा। आई होप इट इज अंडरस्टूड। Yes, sir. ओके, एक और बात, अब एक रिलेशन ऐसा है जिससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो है लैम्डा। जो आखिरी रिलेशन था कि डिविएशन एक्चुअली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो डिविएशन कम हो जाएगा, लैम्डा कम होगा तो डिविएशन ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज लैम्डा और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, राइट? तो उसकी वजह से डिविएशन का फर्क आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्डा भी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मालूम है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इसकी वजह से कैसा हो जाता है, इसकी वजह, सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, किससे, डिविएशन से। डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, देयरफॉर डेल्टा बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। आई होप इट इज अंडरस्टूड। Yes, sir. सबको, सानिया, मयंक, ये सुनो, राइट? Okay. So everybody has understood. Clear? Right? This is now I am rubbing off. Now it is important done for today, right? Next lecture would be tomorrow, Sunday, and it will be longer lecture. उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन क्या होता है ना। कॉमन लाइफ में हम रिफ्रैक्शन को कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, और क्रिटिकल एंगल वाला जो पार्ट है उसके बाद हम शुरू कर देंगे, कल खत्म नहीं करेंगे, कल शुरू करेंगे, ठीक है। और फिर हमको मंडे को उसको खत्म करना पड़ेगा, राइट? तो नाउ इट विल बी द केस लाइक दिस कि हमारा जो कमिंग पार्ट है वो इस तरह से रहने वाला है। पहले हम छोटा सा एक एप्लीकेशन करेंगे, बाद में फिर क्रिटिकल एंगल और उसके बारे में डिटेल्स समझ के लेंगे, ठीक है। यस, तो सी यू ऑल लेटर, बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग का होमवर्क ध्यान रखना, वो सारे एक्सरसाइज के और मिनिमम डिविएशन के प्रॉब्लम्स वगैरह करने हैं, उसके न्यूमेरिकल्स, उसके सम्स आप लोग आज सॉल्व करिए। कल का टाइमिंग मैं कोऑर्डिनेट करके प्रशांत सर से आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। ओके, चलो, टेक केयर।